व्हाट इज पेटी कैश बुक? दिस इज व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट टुडे। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि पेटी कैश बुक क्या है। क्या पहले पेटी कैश बुक क्यों है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, पेटी, पेटी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और कैश बुक जहां पे सारे कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहता है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक कैश बुक बोल के एक चैप्टर किया है और हम लोग कैश बुक ऑलरेडी बनाए हैं। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहां पे हम लोग सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। तो सवाल अब उठता है कि जब हम लोग ऑलरेडी एक कैश बुक बना रहे थे तो ये अब एक पेटी कैश बुक हम लोगों को बनाने का जरूरत क्या है? और ये स्मॉल कैश बुक का मतलब क्या हो गया? कैश बुक का साइज छोटा रहेगा क्या? छोटा कैश बुक रहेगा क्या? नहीं। द वर्ड स्मॉल और द पेटी यहां पे रिप्रेजेंट्स फॉर अमाउंट। व्हेन आई से पेटी आई मीन स्मॉल, and when I mean small what? Am I talking about small cash book? I am talking about a small amount, बोले तो वैल्यू। यानी कि एक ऐसा कैश बुक जहां पे छोटे अमाउंट या छोटे वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों ये सेग्रीगेशन, क्यों ये सेपरेशन? क्या हर बिजनेस को पेटी कैश बुक रखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस कितने होते हैं, उसका नेचर ऑफ वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो बच्चों, होता क्या है, सिंपल है। यहां पे एक कैशियर बैठा हुआ है, main cashier, head cashier. He is entitled to keep the cash, he is entitled to handle the cash, and at the same time he is supposed to record all the transaction that is happening, cash transaction, और इसको एक दे दिया जाता है कैश बुक, इसको दे दिया जाता है कैश बुक और इस कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। नाउ बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं। रिकरिंग इन नेचर का मतलब जो बार बार होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव योर एग्जाम्पल। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 5:30 बजे यहां पे आने के लिए आप अपने घर से एक ऑटो का, टोटो का या पेट्रोल का भाड़ा लेते हैं। So every Monday, every Wednesday and every Friday in the week, you are taking this amount from your parent. And Tuesday, Thursday you have other tuitions, उसके लिए भी आप फेयर ले रहे हैं। यानी कि on a regular basis आप every day, अगर देखा जाए सप्ताह में 5 दिन 6 दिन, every day आप घर से पैसा लेते हैं भाड़ा के लिए, अपने ट्यूशन जाने के लिए, अपने ट्यूशन क्लासेस के लिए। Now what happens? आप जिससे भाड़ा मांग रहे हैं वो इंसान भी एक समय आएगा जब वो इरिटेट हो जाएगा और वो कितना रिकॉर्ड करेगा। इफ सपोज इफ अ फादर और योर मदर इज सपोज टू राइट कि जो भी घर के खर्चे हो रहे, तो वो आपकी मम्मी कितना लिखेगी? यानी कि आपके मम्मी को एवरी डे क्या करना है? लिखना है। आज 10 रुपये ऑटो भाड़ा, फिर कल वही लिखेगी आज 10 रुपये ऑटो भाड़ा, फिर कल लिखेगी 10 रुपये ऑटो भाड़ा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? योर मम्मी से लुक, Don't come to me for the same thing again and again. बार बार एक ही चीज के लिए मेरे पास मत आ। ले ये धर 100 रुपया और 1 सप्ताह का भाड़ा तेरे को दे दिया और ठीक 1 सप्ताह बाद अब आना मेरे पास और हिसाब लेकर के आना कि 100 रुपया का क्या किया। सो 1 सप्ताह तक तुम्हारा मम्मी क्या हो जाती है? निश्चिंत हो जाती है। उसने 1 सप्ताह का अमाउंट तुमको दे दिया। इससे 2 पर्पस सॉल्व होता है। नंबर 1, मम्मी जो अपना पास एक बुक रखती है, कैश बुक रखती है, उस कैश बुक में अब 10 बार या 6 बार फेयर टोटो का एंट्री नहीं हो रहा है। उसमें सिर्फ एक ही बार एंट्री हुआ 100 रुपीज फॉर फेयर या 100 रुपीज टू माई सन या माई डॉटर फॉर अ मंथली, फॉर द वीकली एक्सपेंसेस। सो एक चीज होता है कि जो तुम्हारा मेन कैशियर है, ये बेचारा परेशान हो जाता है जब इसके पास एक ही चीज के लिए बार बार लोग जा रहे, भैया 5 रुपया ऑटो के लिए दीजिए, 2 रुपया चाय के लिए दीजिए, 5 रुपया रिफ्रेशिंग लीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में। सो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस दैट हैपेंस इन द बिजनेस
and these are repetitive in nature. So this guy he gets overburdened. कितना लिखेगा कैश बुक में? So एक तो कैश बुक में ओवरलोड हो जा रहा है, जैसे सुवर्षा कही कि लोड बढ़ रहा है कैश बुक में, दैट इज वेरी ट्रू, कैश बुक में लोड बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम इसके ऊपर भी तो लोड बढ़ रहा है. सो टू मेक थिंग्स मोर सिस्टमेटिक होता क्या है, इसके अंडर इसका एक असिस्टेंट को अपॉइंट कर दिया जाता है, एक जूनियर कैशियर को अपॉइंट कर दिया जाता है, इन शॉर्ट एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर दिया जाता है. और उस पेटी कैशियर को ये कैशियर क्या करता है, एक लम सम एक अमाउंट तय हो जाता है कि ले बेटा 1000 रुपया ले ले 15 दिन के लिए, 2000 रुपया ले ले, 3000 रुपया ले ले 1 महीना के लिए. सो 1 महीना तक तू इस 3000 रुपया से 1 महीना तक जितने भी छोटे छोटे खर्चे हो रहे तू कर. मैंने तेरे को 3000 रुपया दे दिया, अब इस 3000 रुपया का पूरा तू एक्सपेंस कर, और 3000 1 महीना बाद जब महीना खत्म होगा तू मेरे पास इसका हिसाब लेकर के आना. सो देयरफॉर होता क्या है, ये जब पेटी कैशियर को देता है, यहां पे एक छोटा सा पेटी कैशियर है. सो ये जब कैशियर को अमाउंट देता है तो ये आपका कहां पे रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा. और जब इसके पास पैसा आया और उस पैसा का जो खर्चा करेगा, इसको भी तो एक तो बुक चाहिए, हाँ या ना, इसको भी तो एक बुक चाहिए जहां पे वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाए. और उसी बुक का नाम क्या हो गया यहां पे, पेटी कैश बुक, क्योंकि इस बुक में सारे स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है. सो दैट इज व्हाई द पेटी कैश बुक इज देयर. नाउ अगर एक बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो उसका एक ही कैश बुक में सब चीज मेंटेन हो जाएगा. मेरा जॉर्ज एकेडमी में हम लोगों का एक कैश बुक होता है, उसमें हम 5000 का भी एंट्री करते हैं और उसमें हम 50 रुपया का भी एंट्री कर देते हैं. हम 2 अलग अलग बुक नहीं रखे, 2 अलग अलग मेरा हिसाब नहीं है, क्योंकि मेरा उतना रेपिटेटिव नहीं है. लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस में छोटा छोटा कुछ ना कुछ खर्चा होते रहता है. सो इसको अलग से हिसाब रखने के लिए हम लोग पेटी कैश बुक रखते हैं. इस पर और फायदा होता है कि कैश पे कंट्रोल, कि तुम्हारा ऑन डे टू डे बेसिस में कहां खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इस पे तुम्हारा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, पता रहता है कि हाँ भैया. अब क्या है कि जब तुम उसको 2000 रुपया दे दिया, या तुम्हारा मम्मी तुमको 500 रुपया सप्ताह का स्टार्टिंग में दे दी, तो यू नो योर लिमिट कि एक सप्ताह को कितना में चलाना है, 5 में चलाना है. लेकिन अगर डेली डेली तुम मांगोगे तो तुम देखोगे डेली जितना मांगोगे वो 500 रुपए से ज्यादा हो सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हाई दिस पेटी कैश बुक का सिस्टम आया एंड पेटी कैश का सिस्टम आया. सो देयरफॉर एक मेथड होता है जो हमने आपको कहा कि एक अमाउंट दे दिया जाता है पेटी कैशियर को. से फॉर एग्जांपल इस अमाउंट को हम लोग इंप्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड अमाउंट. सो अब ये 1000 रुपये आपने दे दिया पेटी कैशियर को. अब ये 1000 रुपये से पेटी कैशियर क्या करेगा, अपना जितना जितना छोटा 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 सारा एक्सपेंसेस है क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा. स्टेशनरी खरीदेगा, चाय का लिए देगा, पेट्रोल भरवाएगा, जो भी फेयर का, ऑटो का, पोस्टेज, टेलीग्राम, जितना भी छोटा छोटा खर्चा है सब उससे छोटा छोटा खर्चा करेगा. और से फॉर एग्जांपल उसका टोटल खर्चा है 800 रुपया एक सप्ताह का या 1 महीना का. यह 1000 रुपया एक सप्ताह की हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, 1 महीना का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का जैसा पॉलिसी है. सो अब 800 रुपये खर्चा हुआ. सो से फॉर हम लोग सप्ताह के हिसाब करते हैं. सो सोमवार को उसको 1000 रुपया मिल गया. सोमवार से रविवार तक उसने कितना खर्चा किया, 800. सो सोमवार जैसे नेक्स्ट सोमवार आएगा उसको कितना मिल जाएगा हाथ में, 800 मिलेगा. कितना मिलेगा, 800, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 200. So thing is that every Monday we have to ensure कि this petty cashier every Monday इसके पास कितना होना चाहिए, 1000 रुपया होना चाहिए. Every Monday कितना होना चाहिए उसके पास, एक. This is the impressed amount. So for 1 week he has been given how much, 1000 for 1 week. So Monday को 1000 रुपया दे दिया, Monday to Sunday उसने कितना रुपया खर्चा किया, 800. So बताओ Monday को उसको वापस कितना मिलेगा, 800, क्योंकि 200 तो ऑलरेडी था. 800 रुपये उसको अगर रिम्बर्स कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो फिर उसके पास कितना हो गया, 1000. फिर वो 1000 रुपये से क्या करेगा, पूरा सप्ताह चलाएगा. अब मान लो नेक्स्ट सप्ताह उसका 700 रुपीज खर्चा हुआ. कितना खर्चा हुआ, 700. फिर नेक्स्ट मंडे कितना पैसा मिलेगा उसको, 700 मिलेगा, क्योंकि 300 रुपये उसके हाथ में ऑलरेडी है.
सो 700 मिलेगा और 1000 रुपीज हाथ में फिर आ गया. सो वी हैव टू मेक श्योर कि एवरी मंडे दैट पर्सन, दैट पेटी कैशियर इज हैविंग हाउ मच, 1000 रुपीज विथ हिम और विथ हर. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. सो पेटी कैशियर को पैसा कितना बार मिलेगा? एक बार, सिर्फ एक बार. लेकिन एक्सपेंसेस बार बार हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इसके पास जो फ्लो है, इसके पास जो सोर्स है, पेटी कैशियर के पास जो सोर्स है पैसा आने का, वो कौन है? मेन कैशियर. यहीं से पैसा आएगा इसके पास, और कहीं से नहीं आएगा. एक बार उसको यहां से मिल गया, अब उसके बाद सिर्फ इसमें क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा. दैट इज व्हाट पेटी कैश बुक इज ऑल अबाउट. ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ पेटी कैश बुक. नाउ दिस फॉर्मेट, इसमें और भी कॉलम्स ऐड होंगे, बट विल नॉट गो इनटू दैट. उससे पहले जो बेसिक कंपल्सरी लाइंस जो तेरे को ड्रॉ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना लाइंस तो ड्रॉ करना ही करना है. इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, दिस इज कंपल्सरी. प्लीज look, have a look, what are the columns here? The first column is amount received column, जो आपको कैशियर से मिल रहा है, पेटी कैशियर को. सो से फॉर एग्जाम्पल पेटी कैशियर रिसीव्स 1000 रुपीज, जो अभी हम लोगों को अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वीकली वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मंडे वाला. सो 1000 रुपीज यहां पे आप लिख देते हैं अमाउंट रिसीव कॉलम में. So the first column is amount received. Second column is cash book folio number. What is the use of this column? Cash book folio number. ये अमाउंट जो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड है, ये और कहां रिकॉर्ड है? कहां रिकॉर्ड है श्रेया? ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड होगा. सो अगर मेरे को यहां से रेफर कहां करना है? कैश बुक में. तो कैश बुक में कहां है? उसका फोलियो नंबर हम यहां पे क्या करते हैं? लिख देते थे फॉर द इजी रेफरेंस. दैट इज द नीड ऑफ कैश बुक फोलियो नंबर. अगर दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट कॉलम अगर आप देखोगे तो द कॉलम इज ऑफ डेट, तारीख. इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो से फॉर एग्जांपल मंडे, तारीख है तुम्हारा 1 अगस्त 2022, तो मैंने तारीख लिख दिया यहां पे. 1 अगस्त 2022 को पैसा मिला, तो आप यहां पे क्या लिखिएगा? टू कैश. पेटी कैशियर के पास कैश आया 2, राइट? क्योंकि पैसा आया 2 डेबिट का है, करेक्ट? पर्टिकुलर के बाद क्या है? वाउचर नंबर. व्हाट इज वाउचर नंबर? डे टू डे बेसिस में जो भी खर्चा होता है, उन खर्चों का, छोटा छोटा खर्चा का ना कभी कभी बिल नहीं होता है. 5 कप चाय मंगाया तो तुम उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो तुमको एक कैश मेमो देगा, है ना? छोटा छोटा खर्चे का बिल्स नहीं होता है. तो उसका एविडेंस के लिए हम लोग इंटरनली एक क्या बना कर रखता है? वाउचर. तो उसमें जो ऑथराइज पर्सन होता है वो साइन करता है. ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑथराइज, तो पेटी कैशियर होगा वो साइन करेगा, हाँ इतना रुपया पास, कि हाँ उसने देख लिया कि ये पैसा खर्चा हुआ है, जेन्युइनली हुआ है, तो उसका एक एविडेंस होता है. सो वाउचर नंबर, वो वाउचर है, इट्स एविडेंस ऑफ द एक्सपेंसेस, बेसिकली इट डॉक्यूमेंट. सो उसका एक नंबर होगा, वो नंबर अगर दिया है तो लिखना है. एंड देन वी कम टू द मेन अमाउंट कॉलम, दैट इज व्हाट? पेमेंट कॉलम. सो पेमेंट कॉलम में वो सारे एक्सपेंसेस यहां पे क्या हो जाते हैं? रिकॉर्ड हो जाता है. अब से फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट 2 अगस्त 2022 को कैरेज. सो आप लिखोगे बाय कैरेज. सो आप देखिए एक ही कॉलम है और एक ही कॉलम में हम 2 भी लिख रहे और सो पर्टिकुलर एक ही कॉलम है. डेबिट के लिए भी यही है और क्रेडिट के लिए भी यही है. बाय पोस्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय रिफ्रेशमेंट, चाय पकौड़ा खाया, बाय स्टेशनरी फिर से हुआ, बाय कन्वेंस या बाय टैक्सी फेयर,
बाय ऑटोफेयर। तो ये एक सप्ताह का, मान लो 3 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त 2022, ये पूरा एक सप्ताह का डेट वाइज ये खर्चे हैं और आपने अमाउंट यहां पे लिखते गया। कैरेज 100, पोस्टेज 50, स्टेशनरी 50, 20, 30, स्टेशनरी 100, 200। सो 1000 रुपया आया, आपने देखो डेबिट में लिखा, करेक्ट, टू कैश अमाउंट यहां लिखा। उसके बाद जितना भी अमाउंट हुआ कहां पे लिख रहे हैं? क्रेडिट में, टोटल पेमेंट्स में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? सिंपल है। अब देखो क्या होता है, ये तो हमने लिख दिया। इस पेटी कैश बुक को और थोड़ा सा हमको मीनिंगफुल बनाना है, इसको और मीनिंगफुल बनाना है, मतलब इसको और यूजफुल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि किस किस नेचर का खर्चा हुआ है, किस किस कारण से खर्चा हुआ है। कैरेज, तो मैंने एक कैरेज का कॉलम बना दिया, कोई दिक्कत? पोस्टेज, तो मैंने एक पोस्टेज का कॉलम बना दिया। स्टेशनरी, सो हमने यहां पे एक स्टेशनरी का कॉलम बना दिया। रिफ्रेशमेंट, हमने यहां पे एक रिफ्रेशमेंट का कॉलम बना दिया। फिर स्टेशनरी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी बना हुआ है। टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर, तो अलग से टैक्सी फेयर, अलग से ऑटो फेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम एक ही बना लो, कन्वेंस बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम लोग सोच रहे होगा भैया इतना लाइन क्यों हम लोग से बनवाइएगा, इसका क्या काम है? तो इसका काम है, शौक से नहीं कर रहे हैं। आप यहां तक रुक सकते थे, पाप नहीं लगेगा यहां तक अगर रुकेंगे तो, लेकिन इसका बियॉन्ड क्यों जा रहे हैं? इसका बियॉन्ड जाने का एक कारण है। देखो छोटा सा एकदम सिंपली समझाते, तुम लोग खुद देख करके बताओगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो टोटल मैंने यहां पे कर दिया 100, 50, 150, 200, 250, 350, 550। सो टोटल पेमेंट कितना है? 550 हो गया। 550 टोटल पेमेंट है। अब 550 जो टोटल पेमेंट है हमारा, उसका ब्रेकअप करते हैं। कैरेज का कितना है? 100, पोस्टेज 50, स्टेशनरी, यहां पे क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी में कितना हुआ है? एक बार 50 हुआ और एक बार स्टेशनरी में कितना हुआ? 30। सो 50 और 30 स्टेशनरी में कितना लिखेंगे? 80 लिख दिया। उसके बाद रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट में कितना था? 20। उसके बाद क्या था? टैक्सी और ऑटो फेयर मिलाकर कितना था? कन्वेंस में 300 हो गया। अब यहां पे आप इसका टोटल कर रहे हैं, हर कॉलम का टोटल, हर कॉलम का टोटल 100, 50, 80, 20 और 300। अब तुम देखो, इससे एक चीज क्लैरिटी मिल रहा है कि मेरा टोटल एक्सपेंसेस या टोटल पेमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरा टोटल पेमेंट कितना है? तो ठीक नहीं है, मेरा टोटल पेमेंट कितना है? 550। अब तुम एनालाइज करो कि इस 550 में 100 रुपया कैरेज के लिए हुआ, 50 रुपया पोस्टेज के लिए हुआ, 80 रुपया स्टेशनरी के लिए हुआ, 20 रुपीज रिफ्रेशमेंट के लिए हुआ, 300 रुपीज कन्वेंस। सो यू आर गेटिंग एन अ बर्ड आइज व्यू। एक बार में, एक शॉट में तेरे को पता है, जो तू देख रहा है कि ये 550 रुपया जो मेरा टोटल एक्सपेंसेस था, ये 550 रुपया हम कहां कहां खर्चा किए हैं। So what I am doing basically, I did nothing but I analyzed my expenses. What I did? Analyzed my expenses. So can I say that beyond this column, ये जो column हमने बनाया, this column is nothing but it is a column, it is a section of analysis. क्या हुआ यहां पे?
एनालिसिस हुआ। किस चीज का एनालिसिस हुआ? टोटल एक्सपेंसेस का, कि मैं कहां कितना खर्चा कर रहा हूं, ताकि मेरे को इसका एक बार में इंफॉर्मेशन रहे। और कल को अगर हमको जानना है कि अरे यार 300 रुपया भाड़ा में खर्चा हो रहा है, भैया ओला कम कर, एक काम कर, ओला काम कर, टोटो पकड़ के जा, सस्ता पड़ेगा। Now this kind of decision I will be able to make once I analyze my expenses. अच्छा, स्टेशनरी में इतना खर्चा हुआ, पोस्टेज में इतना खर्चा हुआ। सो क्या होता है ना, तेरे को एग्जैक्टली पता है कि तू कहां कितना पैसा खर्चा कर रहा है और किसे तू कंट्रोल, नियंत्रण में ला सकता है। एंड दैट इज वाई मैंने कहा यहां से जो बियॉन्ड है ये एनालिसिस का कॉलम है। इसलिए हम लोग का फॉर्मेट में यहां ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? एनालिसिस। और इसी पेटी कैश बुक को हम लोग क्या बोल दिया? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। यहां तक जो हमने बनाया था इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल है, सब लिख दिया। हमने आपको बोला कि आप यहां तक भी बना के रुक सकते हैं, कोई आपको गोली नहीं मारेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, मैं अपने सारे खर्चों का, सारे एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर हिसाब रखो, सो देयरफॉर थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा तो चीज और बेटर हो जाता है। अब बताओ ये करना फायदेमंद है कि नहीं है कि नहीं है? तुम ही सोचो, तुम्हारा घर में सारे एक्सपेंस, यहां तो खिचड़ी बना हुआ है, लेकिन अगर तुमको हर कॉलम में हर हेड एक मिल जाए कि तुम कहां कितना खर्चा किया है, तो तुमको एग्जैक्टली एक बार में पता चलेगा कि नहीं चलेगा। दिस इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर है? सो एनालिसिस हुआ, कितना हुआ? 550 रुपीज का। सो अब 550 टोटल खर्चा हुआ, उसका एनालिसिस है ये। ठीक है, अब यहां पे कितना था बच्चा हमारा? 1000। सो ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? बैलेंस। सो यहां पर भी 1000 रहेगा और यहां पर भी 1000 रहेगा। क्लियर है? सो 1000 माइनस 550 ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना आ जाएगा बताओ? 450। क्लियर? क्लियर है? अब यही 450 मंडे को बैलेंस BD 450, सॉरी यहां मत कर देना, 450 यहां। नेक्स्ट डे तुम 450 के साथ स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुमको कितना मिलेगा? टू कैश 550 आ गया, फिर से 1000। क्लियर है? समझ में आया? दिस इज पेटी कैश बुक।